गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 7 पाठ का नाम है एल्बम, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और इस श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारे सदानंद हैं और जो शादीराम हैं, उनके द्वारा जो सदानंद के द्वारा जो एल्बम बनाई गई थी, उसको जो पब्लिश कराया गया था, एडवर्टीज किया गया था न्यूज़पेपर में, वो कौन खरीदता है और क्या क्या आगे की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक की स्टोरी क्या थी, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। 2 मिनट में रिकैप करते हैं, ठीक है। एक पंडित शादीराम और सदानंद रहते हैं। सदानंद द्वारा शादीराम को रुपए दिए जाते हैं, 500 रुपीज। शादीराम बहुत ही ईमानदार लेकिन गरीब व्यक्ति होते हैं। शादीराम पंडित सदानंद का रुपया वापस करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने कई बार विषम परिस्थितियां आ जाती। कई बार उनका बेटा बीमार पड़ जाता है, उसमें उनकी जो है कमाया गया पैसा खत्म हो जाता है, जो कि वो सदानंद को देने के लिए कमा रहे होते हैं, ठीक है। अंततः उनके सामने ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसके कारण वह उनका पैसा देने में अक्षम रहते हैं, ठीक है। हालांकि ये बात सदानंद जानते हैं कि इनको बहुत ही फिक्र है मेरा पैसा देने की, इसीलिए शायद ये मुझसे नजरें नहीं मिला पाते हैं या बात नहीं करते हैं। सदानंद को और बहुत ज्यादा फिक्र रहती है, सब वो शादीराम से ज्यादा फिक्र रहती है। तो एक बार होता क्या है, इसी क्रम में एक बार सदानंद शादीराम के घर जाते हैं और उनके घर में ढेर सारी अलमीरा में रखी हुई बुक्स, मैगजीन, बंगला, हिंदी, अंग्रेजी के बुक्स को देखते हैं और वहां पर उनको सलाह देते हैं कि आपके घर में ढेर सारी बुक्स रखी हुई हैं, आप इनको बेच देंगे यदि रद्दी में, तो आपको कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी, या सामना बोलिए। हम्म। हम्म। ये सदानंद सोच रहे हैं, ये सदानंद सोच रहे हैं, शादीराम की फिक्र कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड कर लिया। ओके, यदि आप ध्यान से सुनती मेरी बात को तो आप बेहतरी से समझ जाती। थोड़ी देर मैंने पहले यही कहा है, ठीक है। तो जब वो बंगले उनके घर जाते हैं तो देखते हैं ढेर सारी बुक्स उनके पास रखी हुई है, तो उन्हें रद्दी में बेचने की सलाह देते हैं। लेकिन उनके द्वारा कहा जाता है कि हमारे बड़े भाई के बुक्स हैं, जब से वो नहीं रहे तब से इन्हें कोई पढ़ने वाला नहीं, लेकिन मैं इन्हें बेच नहीं सकता, इसलिए रखे हुए हूँ क्योंकि इनमें ढेर सारे चित्र हैं, मनमोहक चित्र हैं। जब वो पड़ोस के बच्चे आते हैं तब मैं उन्हें दे देता हूँ और वो काफी खुश हो जाते हैं। वो सदानंद द्वारा वो चित्र देखे जाते हैं और चित्रों का कलेक्शन वास्तव में बहुत अच्छा रहता है। तो शादीराम को थोड़ी सी सलाह दी जाती है कि आप इन चित्रों को काट कर रख लीजिए। बोला जाता है कि आखिर क्यों, तो बोलते हैं कि आप रख लीजिएगा, जब रख लीजिएगा तो मुझे आप बुलवा भेजिएगा, मैं इनकी एक एल्बम बनवाऊंगा और उसको पब्लिश कराऊंगा। पब्लिश कराने के बाद यदि किसी शौकीन के हाथ लग जाती है तो आपको इसको 1-2 हज़ार रुपए मिल सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने मैं भी पढ़ लिया था, ठीक है। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ से। इनमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ, बच्चों का दिल बहल जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो जरा देखें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पुलट कर देखते रहे और सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1,000-2,000 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी आह भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो धक्के खाता न फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें। क्या? जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको छांट कर अलग कर दें। बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझे बुलवा भेजें, कहलवा दें। आप क्या करेंगे? मैं इनकी एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया है। ओके,
शादीराम एक बार जाते हैं उनके घर, सदानंद एक बार शादीराम के घर जाते हैं। वहां पर देखते हैं ढेर सारी बुक्स रखी हुई हैं, मैगजीन बंगला बंगला और हिंदी अंग्रेजी की रखी हुई हैं। उनमें उनको रद्दी में बेचने की सलाह दी जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि इनको मैं नहीं बेच सकता क्योंकि इनमें चित्र हैं। फिर सदानंद द्वारा कहा जाता है कि जरा देखिए आप भी हमें दिखाएं, तो उनके द्वारा देखे जाते हैं वो चित्र वास्तव में बहुत अच्छे रहते हैं। शादीराम को एक सलाह दी जाती है कि आप इन चित्रों को काट लीजिए और काट कर जो है रख लीजिए। जब आप रख लीजिए तो आप मुझे कहलवा भेजिए। तो उनसे द्वारा सवाल किया जाता है शादीराम के द्वारा कि आखिर क्यों, आप क्या करेंगे? तो उनके द्वारा कहा जाता है सदानंद के द्वारा, मैं इनकी एक एल्बम बनवाऊंगा और जो पेपर होता है यानी न्यूज पेपर, उसमें मैं पब्लिश कर दूंगा, यानी उसको एडवर्टीज कर दूंगा, प्रचार दे दूंगा। और यदि वो प्रचार पूरे इंडिया में सब जगह कोनों कोनों में जाएगा, तो यदि कोई शौकीन होगा तो इस एल्बम को परचेज करने के लिए वो अपना आग्रह यानी रिक्वेस्ट लेटर भेजेगा, और फिर आप जो है हो सकता है इसके 2-4 पैसे मिल जाए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को किसी के सेंटेंस में, किसी के द्वारा क्या कहा जा रहा है? कौन इसमें शादीराम है, कौन इसमें सदानंद है? ओके। पंडित शादीराम को आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा से सभी द्वार बंद बंद कर दिए थे। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगे। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे जैसे मानो उनमें से हर एक में 10 का नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से झूमने लगे। ओके चिल्ड्रन, शादीराम द्वारा सदानंद के द्वारा आदेश देने पर, मतलब आदेश का एक सलाह देने पर कि आप इन चित्रों को काट लीजिए, शादीराम द्वारा ठीक वैसा ही किया जाता है। शाम तक बैठकर वो चित्रों को काटते हैं। 200 जो है चित्र इकट्ठा हो जाते हैं और चित्र वास्तव में बहुत अच्छे थे। जब शादीराम भी उन चित्रों की तरफ निहारते हैं तो उन्हें भी वो काफी खुशी से आह्लादित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और उछल पड़ते हैं कि वास्तव में चित्रों का कलेक्शन तो वास्तव में बहुत अच्छा। और उनके मन में एक आशा पल रही थी कि जो हर चित्र को वो जब देख रहे थे उसमें मानो जो उम्मीदें थी 10 रुपए की नोट की, वो 10 रुपए का नोट उन्हें हर फोटो में, हर पिक्चर में उन्हें 10 रुपए का नोट दिखाई पड़ रहा था। और पहले तो वो क्या करते थे, बच्चों को उन चित्रों को दिल बहलाने के लिए दे दिया करते थे। लेकिन अभी क्या कंडीशन है, जब उन्होंने चित्रों को काटा है तब वह किसी भी बच्चे को उन चित्रों की तरफ देखने तक नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि यदि वो चित्रों को छुएंगे, चित्र मैले हो जाएंगे और उनकी एवज में जो उसकी पिक्चर के अकॉर्डिंग जो दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। मे बी इसका भाव ये हो सकता है। चलिए आगे आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोगों को? आगे देखते हैं। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करने लगे। वे रोज सोचते, आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी नहीं आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरीके से बैठ जाती थी। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर से जुड़ जाती थी। इसमें एक सेंटेंस है, उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है, उसका आशय समझाना पड़ेगा। लेकिन और सेंटेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाला सदानंद द्वारा चित्र जो एल्बम थी उसका पेपर में एडवर्टीज मतलब प्रचार दिया जाता है, एक विज्ञापन दिया जाता है। और उस विज्ञापन में अब पंडित सदानंद में पंडित शादीराम में एक विचार पलने लगता है कि अब वो डाकिये की रोज प्रतीक्षा करते थे कि काश आज डाकिया आ रहा होगा, एक एनवलप लेके, एक लिफाफा लेके, उसमें रुपए होंगे जो हमने लेटर में लिखे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, शाम तक तो वो इंतजार करते, सुबह से लेकर शाम तक डाकिये का इंतजार करते। इसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे सभी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। क्या होता है, दिन में जब हम लोग रोड पर चलते हैं
तो क्या होती है, मिट्टी उड़ती है। मिट्टी क्या होती है, उड़ती है। तो लेकिन अब जब क्या होता, जब अब यहाँ दिमाग की बात करते हैं, किसके दिमाग की, शादी नंद के दिमाग की बात करते हैं। जैसे उनके दिन दिन भर तो उनके मन में ढेर सारी उथल पुथल रहती कि अरे डाकिया आएगा, लेटर लाएगा, लेटर में रुपए होंगे, ठीक है। इस तरीके से वो दिन भर उनके दिमाग में मूवमेंट चलता रहता, ये विचारों का क्रम चलता रहता था, ठीक है। लेकिन शाम होते ही, इसमें लिखा हुआ है सेंटेंस, रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, ठीक है। सड़क की धूल यानी दिन में क्या होते हैं, जो पथिक होते हैं, राहगीर होते हैं, पैसेंजर होते हैं, वो चलते रहते हैं, यात्री सभी लोग, या जो पथिक होते हैं, बटोही होते हैं, वो चलते रहते हैं। लेकिन शाम को क्या होता है, जैसे जैसे शाम ढलती है लोग चलना बंद कर देते हैं और जो डस्ट उड़ रही होती है वो सड़क पर बैठ जाती है। अब यहाँ पर इस विचार को, एक थॉट को समझेंगे। जिस प्रकार शादी राम के मन में ढेर सारे विचारों की उथल पुथल रहती थी। कैसे विचारों की उथल पुथल रहती थी कि वो अभी डाकिया आएगा, लेटर लाएगा, लेटर में रुपए होंगे, फिर उसके बाद मैं रुपए को पाऊंगा, फिर मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, मैं सदानंद को भी रुपए वापस कर दूंगा, सदानंद को रुपए वापस करने के बाद मेरी थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती, क्योंकि शाम को क्या होता है, सरकारी जो काम होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो डाकिया भी शाम को कहाँ आएगा, शाम ढलने के बाद कहाँ आएगा। तो वैसे ही जो उनका विचार, ढेर सारे इनके मन में पॉजिटिव विचार पल रहे होते थे, वो शाम होते ही सड़क की धूल के समान जम जाते थे, यानी वापस आकर अपने दिमाग में ही सब जब्त हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। इसका आशय ये है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मगर जो सदानंद द्वारा जो एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट कराया गया था उनके दिमाग में, शादीराम के दिमाग में, कि इनकी एक बहुत अच्छी एल्बम है, उस एल्बम का जो है एक रुपया मिल सकता है अच्छा खासा। तो वो पॉजिटिव दूसरे दिन जब दूसरी सुबह होती तो अब फिर उन्हीं सदानंद के दिए गए विचार के साथ अपनी सुबह का प्रारंभ करते और फिर उनमें फिर से आशा का संचार होता, यानी फिर वो उसी थॉट के साथ अपने दिन की शुरुआत करते। हालांकि वो क्रम कई दिनों तक चलता रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। दिन बीतते गए, आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, मगर अगर पसंद आ गई हो तो खरीद ले जाएगी। पंडित शादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पैसों के लिए नहीं था, यहाँ पर था कि जो एडवर्टाइज दिया गया था उस प्रचार के लिए कि इस एल्बम को कोई खरीदना चाहता है यदि राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो खरीदने के लिए लेटर भेज सकता है। अब अंततः उस लेटर का, डाकिया का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन अंततः एक दिन डाकिया आ जाता है लेटर लेकर, मारवाड़ी किसी व्यक्ति का लाता है, और उसमें यह बात लिखी होती है उस पत्र में कि आप जो है एल्बम को भेज दीजिए, और उस एल्बम को यदि वो पसंद आता है तो आपको उचित दाम दे दिया जाएगा, ठीक है। पेज को ऑन पेज नंबर 5555। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो, शौकीन आदमी मालूम पड़ता है, खरीद लेगा। और मूल्य लिख दो 1-2 हजार रुपए, लिख दो 1,000 रुपए से कम पर सौदा ना होगा। ओके, जब लेटर उन्हें मारवाड़ी किसी व्यक्ति का प्राप्त होता है शादीराम को, तो वो उस लेटर को दौड़े उनके पास जाते हैं, सदानंद के पास जाते हैं और उनसे बताते हैं कि लो देखो, जो आपने राय दिया था, अंततः एक व्यक्ति ने खरीदने के लिए अपना जो है लेटर भेज ही दिया। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शौकीन आदमी मालूम पड़ता है, आप एक काम करें, आप इसको भेज दीजिए। तो कहते हैं कि और रुपए कितने भेजूं? तो कहते हैं लिख दो 1,000 रुपए से क्या ही कम लिखोगे। तो वो 1,000 रुपए सदानंद की दी गई सलाह पर लिख देते हैं और उस पत्र के साथ में
भेज देते हैं, मतलब पत्र में ये लिख कर कि मुझे 1,000 रुपए लगभग चाहिए, ये बात वो लिख कर भेज देते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? ओके।